हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वीणाधरे विपुल मंगल दानशील भक्त्यार्तिनाशिनि शिवबिरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात् पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणे शरण शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान कीर्तिमान यशवान विद्यावान ममतावान क्षमतावान समतावान परम सुजान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन परम बलशाली श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन के श्री काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत रस रसिक विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों आइए बड़ी मंगलमयी कथा कल चल रही थी। पुत्र का जो कर्म है त्रिभिर पुत्रता पुत्रत्व के जो 3 कर्म है भरत जी ने बड़े अच्छे से निर्वहन किया। पिताजी का श्राद्ध हो गया, दशाह हुआ, एकादशाह हुआ और द्वादशाह हुआ और द्वादशाह हुआ, त्रयोदशाह 13 कर्म हो गया और 13 कर्म होने के बाद सुदिन सोधी मुनिवर तब आए
अरे सचिव महाजन सकल बुलाए, बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। मित्रों, 14वां दिन आ गया। ये सभा 14वें दिन जुड़ी हुई है। वाल्मीकि इत्यादि में अध्यात्म में ये वर्णन आता है कि तत्रासने समासीन, तत्रासने समासीन चतुर्भुज युवा परः, आनीय भरताम तत्र, आनीय भरतम तत्र, उपावेश्य सहानुजम, उपावेश्य सहानुजम, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। 14वें दिन जैसे ब्रह्मा जी अपने दिव्य सिंहासन पर विराज हूं, तत्रासने समासीन चतुर्भुज युवापरः, चतुर्भुज युवापरः, जैसे ब्रह्मा जी बैठे, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के बेटे हैं ना। अच्छा देखिए, राजा दशरथ के राज्य पर अगर उनके पुत्र का अधिकार है तो ब्रह्मा के राज्य पर ब्रह्मा के भी पुत्र का अधिकार तो है। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए चतुर्भुज युवापरः, आनीय भरतम तत्र, उपावेश्य सहानुजम। सचिव लोग आ गए हैं, मंत्रिमंडल आ गया है, महाराज सुमंत्र भी आ गए, वामदेव हैं, जाबाली हैं, अन्य अन्य बड़े बड़े महर्षि हैं, सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे हैं जो अधीन हैं अयोध्या के, और प्राय अयोध्या के अधीन तो भारतवर्ष के समस्त राजा थे ही। महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा था, ये रानी कैकेयी, दक्षिण भारत के समस्त राज्य, काशी कौशल, अंग बंग कलिंग, उत्तरापथ के समस्त देश, समस्त प्रदेश, काश्मीर, पांचाल, गुर्जर, ये सब हमारे अधीन हैं। सप्तद्वीपा वसुंधरा पर अयोध्या का शासन चला करता है, इसलिए वो सारे राजे जो अयोध्या के अधीन थे, साहूकार लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग, बड़े बड़े तालुकेदार लोग, बड़े बड़े मठाधीश लोग, संत महात्मा भी बुलाए गए, और बैठे राज सभा सब जाई, सब विराजमान हो गए, विराजमान हो गए। तब देखिए परंपरा है, भरत जी चूंकि युवराज है, भरत जी राजा है, अब युवराज नहीं, राजा के मृत्यु के बाद तो राजा ही है सीधे, तो राजा को सब समाज एकत्र हो जाने के बाद आना चाहिए। ये सभाओं का आज भी नियम है। जो विशेष अतिथि होते हैं, विशिष्ट अतिथि होते हैं, सभाध्यक्ष होते हैं, वो समस्त प्रेक्षक गणों के एकत्र हो जाने के बाद, श्रोताओं दर्शकों के एकत्र हो जाने के बाद तब आया करते हैं। तो जब सब एकत्र हो गए, सारी सभा बैठ गई, तब पठये बोली भरत दो भाई, आसीन भरतम तत्र, उपावेश्य सहानुजम। भरत शत्रुघ्न बुलाए गए, और बुला करके भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। वशिष्ठ जी ने भैया भरतलाल को अपने निकट बैठारा, इसलिए बैठारा कि भरत में राम की छवि दिखाई पड़ती है। भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, परई नर नारी। तो भरत राम एक ही स्वरूप के हैं। जब कोई भरत को देखता है, भरत का स्पर्श करता है, भरत से संभाषण करता है, भरत की ओर दृष्टि डालता है, तो उसमें उनमें राम का दर्शन होता है। चूंकि राम बिंब है, भरत प्रतिबिंब है, भरत ही जानी राम परिछाई। तो ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि राम आ गए। कल मैंने बताया था, राम को गोद लेने के बाद जब मैया बैठती है और जब राम को गोद में लेती है, तो मैया के श्रम ही प्रेम रस पयद सुहाए।
मैया के छाती में दूध की धारा छलकने लगती है राम के बैठने से। और वही स्थिति भरत की होती है। जब भरत बैठते हैं तो थन पे श्रवई नयन जल छाए। तो एक तो राम की कमी भरत के बैठने से पूर्ण होती है निकट, और दूसरे भरत इस समय राजा हैं। राजा को राजोचित सम्मान मिलना चाहिए। महाराज वशिष्ठ ने अपने बरोबरी में अपने पार्श्व में भरतलाल को बुलाया है, उनके सिर पर हाथ घुमाया है, उनका सिर सूंघा है, प्रेम से दुलार दिया, लाड़ दिया, अपनत्व दिया। टूटे हुए भरत को गुरुदेव का यह जो सहवास है, गुरुदेव जी की यह सद्भावना है, यह सौजन्य है, यह भरत को आश्रय देगा, भरत को अनुकूल करना है, भरत को राजपाट देना है। भरत आज्ञा भी मान सके गुरुदेव की, इसलिए भरत के मन को पहले जीतना है। क्योंकि गुरु जी को भी असंदेह तो पहले ही था कि पता नहीं भरतराज स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादा भरोसा गुरु जी को यही था कि भरतराज सत्ता को अस्वीकार कर देंगे। इसलिए निकट बैठाया। तीसरी बात, भरत से अपना अपनत्व स्थापित किया। अब इस सभा में सबसे मेरे निकट, मेरे नजदीक, मेरा मान सम्मान रखने वाले, मेरी भावनाओं की रक्षा करने वाले केवल तुम हो भरत। इसलिए भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। और फिर राजनीति का भी एक उपाय तकाजा है, राजनीति का भी एक कारण है। वो क्या कारण है? कभी कभी राजसभा में राजा को आचार्य के द्वारा गुप्त उपदेश भी दिया जाता है, गुप्त संदेश भी दिया जाता है, जो कि समस्त प्रजा को सुनाना आवश्यक नहीं है, मंत्रिमंडल को सुनाना आवश्यक नहीं है, केवल राजा के कान में कहा जाए, केवल राजा और गुरु जी तक यह बात रस के। इसलिए भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। उपदेश देना पड़ेगा भरत जी को, राजोचित धर्म का उपदेश दिया जाएगा, भरत को राजनीति का उपदेश दिया जाएगा, धर्म नीति का उपदेश दिया जाएगा, कूटनीति का उपदेश दिया जाएगा, प्रजा पालन की विधा बताई जाएगी, कुछ गुप्त जो मंत्र हुआ करते हैं राजाओं के वो दिया जाएगा। इसलिए भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। अब देखिए यहां पर राजगद्दी तो भरत को है, राज तो भरत को दिया जाएगा, लेकिन शत्रुघ्न भी बुलाए गए हैं। कई लोग कहते हैं शत्रुघ्न की क्या आवश्यकता थी, तो देखिए लोग कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। गुरुजी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। जब राम का राज्याभिषेक होने लगा था तो उस राज्याभिषेक में यही कमी रह गई थी, विमल वंश भगवान ने स्वीकार भी किया था, बल्कि भगवान को क्षोभ था, इसका पीड़ा थी, इसकी क्या बोले, विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु विहाई बड़े ही अभिषेकु। बड़े भाई का अभिषेक होने लगे तो छोटे भाई को रहना ही चाहिए वहां। और भरत शत्रुघ्न नहीं थे, इसलिए राम राज्य में बाधा पड़ गई। ध्यान दें मित्रों, अगर राम राज्य के पहले भरत शत्रुघ्न को बुलवा लिया गया होता और तब यह बात अयोध्या में प्रकाशित की गई होती तो शायद भरत भैया संभाल लेते थे, कैकेयी पर भरत भारी पड़ते, राम का वनवास भरत रोक लेते थे। यद्यपि ये व्यवहार की बातें हैं, होना तो वही है, हुई है सोई जो राम और चीरा का, को करी तर्क बढ़ा वैसा खा। इसलिए उस समय भरत शत्रुघ्न नहीं थे तो राम राज्य में विखंडन हो गया, राम राज्य में बाधा आ गई। आज भरत शत्रुघ्न में अगर एक न रहे तो कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। यद्यपि केवल यह वक्ताओं की कल्पना मात्र है, क्योंकि भरत अगर भगवान श्री राम की परछाई है तो शत्रुघ्न भरत की परछाई है। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, ये दोनों भाइयों का जोड़ा है। आए हैं, सवेरे का समय है,
14वां दिवस है। ततः प्रभात समये दिवसे थ चतुर्दशे, 13 हो गई, 14वां दिवस था। अब निकट बैठा करके सिर पर हाथ घुमाते हुए गुरुदेव बोलने लगे, नीति धर्ममय वचन उचारे। देखिए, यह परंपरा ऐसी है, यह कुल ऐसा है, यह गुरुकुल ऐसा है कि यहां धर्म प्रथम रहता है और नीति बाद में रहती है। लेकिन आज नीति पहले बताई गई और धर्म पीछे बताया गया। नीति को धर्म से आगे रखने का तात्पर्य क्या है? बस यही कि भरत को राज लेने की प्रेरणा देना चाहते हैं और उस प्रेरणा में नीति सर्वोपरि है। जेहि पितु देई सो पावई टीका। जेहि पितु देई राज सो लहई। तो पिता जिसे देता है वो राजा का अब उत्तराधिकारी बनता है और राज्य का अधिकारी बनता है और राजा बनता है। और पिता ने तुम्हें राज दिया है, कैकेयी से वचनबद्ध हो गए हैं, कैकेयी से वचन हार गए हैं और कैकेयी ने वचन मांग लिया है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका। ये टीका वाली बात पहले मांगी गई थी और पिता ने दे दिया है वचन। मांगने के बाद भले ही रोए हो, बिलपे हो, कल्पे हो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मैं वचन नहीं दे रहा हूं, मैं वचन भंग कर रहा हूं। इसलिए नीति सर्वोपरि है यहां। तो पहले नीति का वर्णन किया और उसके बाद धर्म। धर्म बाद में आता। धर्म क्या है? बोले, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा होता है, छोटा सेवक होता है। ये सूर्यवंश का धर्म है, सूर्यवंश की परंपरा है, सूर्यवंश का नियम है, सूर्यवंश का विधान है। लेकिन इसे बाद में कहा गया। और जय हित पितु दे सो पावई टीका, उसके अनुसार नीति का वर्णन पहले किया गया। नीति का उपदेश दिया और फिर धर्म का उपदेश दिया। फिर प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, कई कई कुटिल की नजस करनी। महाराज, प्रथम कथा कैकेयी से शुरू करते हैं। राजा का वर्णन बाद में आएगा। राजा का वर्णन तो बहुत आएगा, पहले कैकेयी। और ये नहीं कि कैकेयी को निर्दोष साबित करते हुए भाषण का शुभारंभ करें। यद्यपि मुनियों महात्माओं ने तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती धूत। ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है गुरु जी की। भरत इस समय कैकेयी के ऊपर सबसे बड़े यानी क्रुद्ध हैं, सबसे बड़ा आवेश, सबसे बड़ा क्रोध, सबसे बड़ी भरत की विरक्ति, सबसे बड़ा तिरस्कार कैकेयी के प्रति है। कई कई कत जनमी जग माझा, जव जनमित भई काहे न बाझा, कुल कलंक जय जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, को त्रिभुवन मोही सरि से अभागी। कैकेयी जो है, पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। कैकेयी भरत की सबसे बड़ी दुश्मन है इस समय। इसलिए गुरुजी ने भी कैकेयी की रक्षा नहीं किया। कैकेयी के समस्त कुकृत्यों का वर्णन कर दिया। कैकेयी कुमति, कैकेयी कुटिल की नजस करनी। कुटिल कैकेयी की कुटिलता, कुटिल रानी पछतानी अघाई।
ये कुटिल है, ये अनुकूल नहीं है, टेढ़ी है। इसने सूर्य वंश के परंपरा में आग लगाया है। आज तक रघुवंश में ऐसी कोई रानी नहीं हुई जिसने पति के प्राणों को ले लिया हो। पति के प्राण की बाह कोई नहीं बनी है। ऐसा कर्म इसने कर दिया। ऐसी ऐसी रानियां रही हैं जो पति का अनुगमन करती हुई, पति के पद चिन्हों पर चलती हुई जाकर के बिक गई हैं। पुत्रों के साथ बिक करके बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़ी बड़ी पीड़ा उठाया है। लेकिन ऐसी रानी निकली कि नागिन बन गई। नागिन अपने संतान को ही खा जाती है, तो अपने संतानों के सुख समृद्धि पर आग लगा दिया इसने, बाण लगा दिया। और उसके बाद महाराज दशरथ को भी डस लिया। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। वाल्मीकि रामायण में तो महाराज भी कहते हैं, अरे कैकेयी पापिनी, तुझे अंक में लगाकर, तुझे गोद में लेकर मैंने मानो जहरीली नागिन को अपने गोद में पाल लिया है। मेरी नागिन मेरे पर्यंक पर रही, मेरे शैया पर नागिन रही। तो ये कुटिल है। इसका कार्य कैकेयी ने, देखिए, मैं क्षमा कीजिएगा, आजकल वक्ताओं में बड़ी होड़ लगी है। कैकेयी न होती तो राम न होते, कैकेयी न होती तो रामायण न होते। मैं आपसे पूछूंगा, अगर मंथरा न होती तो राम होते क्या? है? अगर सुपनखा न होती तो राम होते क्या? रामायण होती क्या? है? बड़े से लेकर छोटा तक कोई भी पात्र न होता तो रामायण होती क्या? रावण ही न होता तो रामायण होती क्या? हनुमान जी न होते तो रामायण होती क्या? ये परमात्मा का पूर्व निर्मित निर्धारित विधान। उस विधान में जिसे जो जो रोल दिया गया है, जो जो भूमिका दिया गया है, हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाओं का सम्यक निर्वहन कर रहा है। और उस भूमिका के मंच पर आप देखेंगे तो कैकेयी मैया आदर्श रानी नहीं कही जाएगी। आदर्श तो महारानी कौशल्या ही बनेगी, आदर्श तो महारानी सुमित्रा ही बनेगी। कैकेयी तो महाराज देखिए, कैकेयी के चरित्र की यही विशेषता है। परिणाम में कैकेयी का चरित्र वंदनीय है, कैकेयी के चरित्र का परिणाम सुखद हुआ है, लेकिन अंतिम परिणाम, लेकिन यात्रा कैकेयी के वरदान की बड़ी दुखद रही है, निंदनीय रही है। एक आदर्श माता ऐसी नहीं होती। राम का सारा प्रेम, राम प्राणों के समान कैकेयी को प्रिय है, लेकिन तब तक प्रिय है जब तक कैकेयी को यह मालूम है कि राम के द्वारा मेरे भरत पर कोई आघात नहीं होगा। कैकेयी राम को प्राणों के समान प्रेम करती है, इसलिए कि राम भरत को भी प्राण के समान प्रेम करते हैं। तुम रघुबर ही प्राण हूं ते प्यारे, राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे। राम प्राणवत भरत को चाहते, इसलिए कैकेयी निश्चिंत है। दशरथ भी चाहते हैं, राम भी चाहते हैं, कैकेयी चाहती है, तो बचा कौन? लेकिन जिस दिन ये पता चल गया कि भरत बंदी गृह से यहीं, लखन राम के नेव, तेरा बेटा बंदी खाने में जाएगा, जेल खाने में जाएगा, और लक्ष्मण राम का नायक बन जाएगा, राम का सहयोगी बन करके राम लक्ष्मण दोनों राज करेंगे। अरे अभागिनी कैकेयी, तुझे मालूम नहीं है, राम के राजा बनते ही सारी प्रजा राम के अनुकूल हो जाएगी, सारे परिवार कुल कुटुंब स्वजन अनुकूल हो जाएंगे। उगते हुए सूरज को प्रणाम करता, सारा जगत प्रणाम करता है। फिर राजनीति का ये निश्चित ही नियम है कि अपने सामने के कांटे को दूर किया जाए। तेरे बेटे को या तो प्राण दंड दिया जाएगा, या देश निकाला दिया जाएगा, या तो जेल में डाला जाएगा। केवल इतना कहना था मंथरा का कि तन पसे कदली जिमि कांपी, अकुबरी दसन जीभ तब चांपी। रानी थरथरा उठी है, सारा प्रेम छूमंतर हो गया।
और नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियतन कर विसवती सेवकाई। बस सारा राम प्रेम छू मंतर कहां का कहां चला गया यह प्रेम। और पहले भी मित्रों, मंथरा बड़ी चतुर है, बड़ी कथा की बड़ी अच्छी श्रोता है। कहीं कथा कीर्तन सत्संग रामायण भागवत हो रही हो तो मंथरा जरूर जाती है और कलम कागज भी लेकर के जाती है। कई श्रोता बड़े कुशल होते हैं, कलम कागज लेके जाते, लिखते चले जाते। और मंथरा लिखती है, लेकिन उनमें लिखती क्या है? जो सौतनों की कथा आती है, कद्रू विनीता की आई, और किसी की आई, सुनीति की आई, सुरुचि की आई, राजा सगर की रानियों, राजा सगर के रानियों की कथा आई, उनके माताओं की कथा आई, सब लिखती चली जाती है। और कैकेयी के सामने कहे सी कथा सत सवती कहे, जेहि विधि बाढ़ विरोध। तो वहां पर कैकेयी ने अपने राम प्रेम की प्रशंसा करते हुए, बड़ाई करते हुए मंथरा से एक बात बोल दिया, और उसी बात ने मंथरा को महाराज प्रेरित किया कि कैकेयी को तोड़ा जा सकता है। कैकेयी के प्रेम में कहीं न कहीं वीकनेस है, डामाडोल है कैकेयी का प्रेम। कैकेयी क्या कहती है? ये मंथरे, मैं विधाता से ही मांगती हूं, क्या बोले जाऊ विधि जन्म दे करी छोहू, अरे हो राम सिय पूत पतोहू। मैं विधाता से यह वरदान मांगती हूं कि पूत और पतोहू अगले जन्म में मेरे राम और सीता बने, राम मेरा बेटा बने, अगले जन्म में सीता मेरी पुत्र बधू। मंथरा चौंक गई। ओ प्रेम का मंदिर ऊपर से देखने में तो बड़ा सुनहरा दिख रहा है, लेकिन भीतर कोयला भरा हुआ है। ये विधाता से अगले जन्म में राम मेरा बेटा हो, सीता मेरी पुत्र वधू हो, ऐसी याचना कर रही है। इसका मतलब इस जन्म में राम को अभी तक इसने अपना बेटा नहीं माना है। राम को कौशल्या का ही बेटा मानती है, राम को अपना पुत्र नहीं मान पाई, इसलिए तो अगले जन्म में राम मेरा बेटा हो। जब इसी जन्म में मान लिया होता तो अगले जन्म की आवश्यकता फिर क्या बोली? मुंह पर करही कौशल्या शम सब महतारी, राम ही कौशल्या सम सब महतारी। सारी माताएं राम को बड़ी प्रिय है, लेकिन मुंह पर करई स्नेह विषेखी, अरे मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, लेकिन मुंह पर करई स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। सारी माताओं को राम कौशल्या के समान मानते हैं, लेकिन मंथरा मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, कौशल्या से भी अधिक प्रेम मुझसे करता है। कैसे? शायद कभी मैंने बताया हो। एक बार महारानी कैकेयी ने अयोध्या के 3 नाविकों को अपने कक्ष में बुलाया। 3 मल्लाह बुलाए गए। आकर के सबने प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया, जोहार किया। महारानी जो आदेश, रानी ने कहा ऐसा करो, कल तुम तीनों मल्लाह 3 नाव सजाओ, सुंदर सुंदर उनमें गली लगाओ, गद्दियां लगाओ, मसनद लगाओ, तोशक तकिए लगाओ, झंडियां लगाओ, झालरें लगाओ, ऊपर चंदोवा लगाओ, 3 नाव सजाओ। ध्यान देना, बीच वाली नाव पर राम रहेंगे, एक तरफ मैं रहूंगी और एक तरफ कौशल्या बहन रहेंगी। तीनों 3 अलग अलग नौकाओं में विराजमान होंगे और हम लोगों को तीनों को लेकर के तुम लोग सरजू जल विहार करने चलना है। और सुनो मल्लाहों, जब बीच सरजू में तीनों नौकाएं पहुंच जाएं तो एकाएक तुम लोग मेरी और कौशल्या इन दोनों की नौका को पलट देना। हमारी और कौशल्या दोनों की नाव एक झटके में पलट जानी चाहिए। खबरदार, ये बात अगर किसी के कान में गई तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा, चमड़े उधड़वा लिए जाएंगे तुम्हारे।
किसकी? मजाल की महाराज दशरथ की सर्व प्रिय रानी, सबसे अधिक प्रिय रानी कैकेयी के आज्ञा का उल्लंघन करे। फिर कैकेयी का तेज, कैकेयी का दर्प, कैकेयी का अभिमान सबको मालूम है। बड़ी माननीय है कैकेयी। महारानी कौशल्या ने वाल्मीकि रामायण में रोते हुए राम से कहा, राम तुम्हारे अयोध्या में रहते हुए ये पापनी हजारों बार मेरा अपमान कर चुकी है, तो बेटा जब तुम चले जाओगे राघव तो ये बताओ मुझे कैसे छोड़ेगी, मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो मल्लाहों ने जो आज्ञा कह करके सिर झुकाया, हीरक रत्न दिए गए, उनको सोना चांदी दिया गया। तीनों मल्लाह चले गए। अगले दिन सुबह कैकेयी ने महारानी कौशल्या और राघवेंद्र से कहा, दीदी माँ और राघव चलो आज हम लोग जल विहार करने चलेंगे सरजू में, बहुत दिनों से जल विहार नहीं हुआ है, चलो जल विहार करने चलेंगे। और राम और कौशल्या सब मान गए और महाराज सरजू के किनारे पहुंच गए। 3 दिव्य दिव्य नौकाएं सजी हुई हैं, तीनों में बैठा लिए गए। बीच में महारानी भगवान श्री राम बैठे हैं, दाहिने तरफ महारानी कौशल्या की नौका चली है, बाएं तरफ कैकेयी की नौका चली है। चलते चलते शनई शनई धीरे धीरे जल विहार करते करते ये लोग आधे सरजू में पहुंच गए। और जब आधे सरजू में पहुंच गए तो एकाएक महारानी कैकेयी ने इशारा किया और नाविकों ने नौका, दोनों नौकाएं कौशल्या और कैकेयी की एक झटके में पलक झपकते झपकते पलट दिया। दोनों माताएं तड़ाक से गिरी सरजू में, हाथ उठाई, चिल्लाने लगी, राघव बचाओ बचाओ बचाओ। राम ने दोनों तरफ दृष्टिपात किया। इधर जन्मदात्री जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, जिसने अपने रक्त मज्जामान से पोषण किया है, वो मैया एक तरफ डूब रही है, एक तरफ मैया कैकेयी डूब रही है। भगवान ने देखा याव देखा न ताव, छलांग मार दिया कैकेयी के तरफ और कैकेयी को बचा करके भगवान श्री राघवेंद्र नौका में चढ़ाए। फिर दौड़े मैया कौशल्या की ओर, उन्हें उठा करके लाए। कैकेयी ने कहा, देखा मंथरे, ये प्रेम है राम का, राम मेरी परीक्षा में पास हो चुका है। अब मंथरा ने कहा, ओहो, पहली बात तो जहां प्रेम होता है वहां परीक्षा नहीं होती, प्रेम में केवल समर्पण होता है। प्रेमी अपने प्रियतम के सुखों के लिए तत् सुख सुखितम, केवल अपने प्रियतम के सुख की कामना करता है। सुखी प्रीतम प्यारा हमारा रहे, अपने सुख की हमें चाह नहीं। तो इन्होंने प्रेम की परीक्षा लिया। परीक्षा शिक्षक तब लेता है जब विद्यार्थी के प्रति कोई संदेह, यानी राम के प्रेम के प्रति कुछ न कुछ संदेह का अंकुर तो इसके अंतःकरण में था, और परीक्षा लिया वो निर्मूल हो गया। तो एक बार विद्यार्थी अगर पास हो गया तो जरूरी थोड़े है कि हमेशा हर क्लास में पास ही होता जाएगा। 5वीं में पास हो गया तो मैट्रिक भी पास कर जाएगा, दावा थोड़े। मैट्रिक हुआ तो बीए भी पास कर जाएगा, दावा थोड़े। कहीं ना कहीं डगमगाया जा सकता है। रानी का प्रेम कमजोर है, रानी के प्रेम में वीकनेस है, रानी को तोड़ा जा सकता है। और तब कुंवरी ने अपना दांव चलना प्रारंभ कर दिया। तो कई कई कुटिल कीन जस करनी, कैकेयी के भरी सभा में कुटिल कहा गया, भरत के सामने कुटिल कहा। और वशिष्ठ जानते हैं कुटिल कहना भरत को अच्छा लगेगा, भरत को प्रिय लगेगा। अगर कहते काहू दोष दे उजनी ताता, तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती धूत, तो भरत को यह भी संदेह हो सकता है कि कहीं गुरुदेव भगवान भी पापिनी कैकेयी के पक्ष में तो नहीं है, राम वनवास में गुरुदेव की भी अनुमति तो नहीं है। और यद्यपि वो तो थी ही, दोष देई जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। तो कैकेयी के कठोरता का वर्णन किया, भरत को अच्छा लगा। अब कैकेयी के कठोरता का, कैकेयी के वक्रता का, कैकेयी के कुटिलता का, कैकेयी के क्रूरता का वर्णन करने के बाद भूप धर्म व्रत सत्य सराहा,
जेहि तन परिहरि प्रेम निवाहा। अब महाराज दशरथ के धर्म और व्रत का वर्णन हो रहा है। धर्म का वर्णन और उसके बाद व्रत का वर्णन। धर्म क्या है? किसी के लिए हुई कोई थाती है, किसी का दिया हुआ कोई धरोहर है, किसी का दिया हुआ कोई वैभव है, इतने दिनों के लिए आप रख लीजिए और जब सामने वाला मांगे तो तत्काल उसे लौटा दिया जाए, उसे समर्पित कर दिया जाए। ये धर्म है। महाराजा ने कैकेयी की थाती रखा था अपने पास। हाँ, थाती राखिन मागिउ काऊ, बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। वह थाती जब महारानी कैकेयी ने मांगा तो राजा दशरथ ने तत्काल कैकेयी को दुई कह चारि मागी मकुले हूं, तत्काल कैकेयी को प्रदान कर दिया। ये महाराज का धर्म है। और व्रत प्रदान जो चीज की जा रही है वो प्राण लेकर के जाएगी। प्राण घातक वरदान है, प्राण नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, प्राणोत्सर्ग हो जाएगा। प्राण बचने की संभावना नहीं है, फिर भी राजा ने अपने वचन को पलटा नहीं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, अरे प्राण जाहि बरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। तो चक्रवर्ती सम्राट प्राण घातक वरदान था, फिर भी इनकार नहीं किए। ये व्रत है, ये सूर्यवंश का व्रत है, असत्य नहीं बोला जाता। इस वंश में असत्य नहीं बोला जाता। एक और दूसरा व्रत ये है कि इस वंश में याचक को नहीं कहा जाता। मंगन लहीन जिनके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। मंगन लोग द्वार पर आ गए, याचना कर बैठे। तो महाराज इस वंश के राजाओं ने याचकों को नहीं शब्द का दान नहीं दिया है, हर चीजें दान दे दिया, पत्नी दान दे दिया। महाराज रघु ने 360 रानियां दान दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने राजपाट पुत्र पत्नी स्वयं को दान कर दिया। महाराज मानधाता ने एक 60,000 वर्ष पुराने बूढ़े बुजुर्ग मरणासन्न महात्मा को अपनी 50 कन्याएं दे दिया, शौहरी को। इस वंश की यह परंपरा रही, व्रत रहा है, इसलिए धर्म सराहा, फिर व्रत सराहा और उसके बाद सत्य सराहा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य के पालन के लिए परमात्मा को छोड़ दिया, भगवान को अपने से अलग कर दिया, भगवान का वनवास हो गया। यद्यपि यह व्याख्या अपनी अपनी है। राजा की व्याख्या यह है कि राम को वन में निकाल देने से सत्य की रक्षा हुई, पर महारानी कौशल्या इत्यादि कहती है नहीं, सत्य स्वरूप तो भगवान श्री राम है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। भगवान सत्य स्वरूप है, इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है। सत्यनारायण ही है, नारायण ही सत्य है। तो ये बताइए, जिस सत्य में नारायण ही अलग कर दिए जाएं, भगवान ही अलग किए जाएं, वो सत्य सत्य हो सकता है क्या? मैया कौशल्या ने रोते हुए यही कहा था, ए मेरे राघव,
तुम कहते हो पिताजी ने सत्य का पालन किया, समाज कहता है पिताजी का सत्य पर मुझे मेरा जहां तक अर्थ है पिताजी ने सत्य को पहचाना ही नहीं बेटा। क्या बोले सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे, सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे। राम सुनो, जहां तक सत्य की परिभाषा है, सत्य की व्याख्या है, 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हो बिछुरत चरण तुम्हारे। 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हो बिछुरत चरण तुम्हारे। वह सत्य वचन, वह वेद सम्मत निर्देश, वह वेदों का सूत्र, वेदों का उपदेश, वेदों की बताई हुई पद्धति, वेद पुराणों की समस्त व्याख्या, ये सब कुर्बान कर दिया जाए, त्याग दिया जाए, सत्य को त्याग दिया जाए। क्या कब त्याग दिया जाए? बोले जाते हो बिछुरत चरण तुम्हारे। अगर तुम्हारे चरण बिछड़ रहे हैं बेटा, अगर तुम्हारे चरण हमसे दूर हो रहे हैं, हमसे पृथक हो रहे हैं, तो सत्य वचन को भी आग लगा देना चाहिए, श्रुति सिद्धांत को भी आग लगा। श्रुति सिद्धांत ही उरगारी, भजिय राम सब काम विसारी। तो सत्य वो है जो परमात्मा से जोड़ दे, धर्म वो है जो परमात्मा से जोड़ दे, क्रिया वो है जो भगवान से जोड़ दे, वेद वो है जो भगवान से जोड़ दे, पुराण वो है जो भगवान से जोड़ दे, गुरु वो है जो भगवान से जोड़ दे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। अगर राम वैदेही अलग हो रहे हैं तो सत्य काहे का सत्य है, उस सत्य में आग लगा दिया जाए। 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हो बिछुरत चरण तुम्हारे, बिनु प्रयास सब साधन को फल, प्रभु पायो सो तो नाही संभारे। सारे साधनों के फल भगवान है, सब करि मागहि एक फल, राम चरण रति हो। देखिए मित्रों, सर्वोपरि परमात्मा ही होना चाहिए। धर्म किस लिए हो? भगवान के लिए। दान किस लिए हो? भगवान के लिए। मैंने लिखा था, तुम्हारे भजन का यही फल मिले कि तुम्हारे भजन से लगे मन हमारा, न भूलो कभी मेरे रघुवीर प्यारे, रहे ध्यान मन में हमेशा तुम्हारा। तुम्हारे लिए मेरा तीर्थ व्रत हो, तुम्हारे चरण में सदा शीस नत हो, तुम्हारे कदम जिस तरफ मुड़ चले तो उधर ही बने मेरा बैकुंठ द्वारा। तुम्हारे भजन का यही फल मिले कि तुम्हारे भजन से लगे मन हमारा। जगत में है जितने भी प्यारे तुम्हारे, वही धाम चारों बने नित हमारे। उठाऊं सदा उनकी राहों के कांटे, उन्हें मैं लुटा डालूं अस्तित्व सारा। तुम्हारे भजन का यही फल मिले कि तुम्हारे भजन से लगे मन हमारा। तुम्हारी खुशी ही मेरा चार फल है, तुम्हारे चरण का सलिल गंग जल है। तुम्हारा चरित गान ही काव्य मेरा, तुम्हारे लिए मैं करूं कर्म सारा। तुम्हारे भजन का यही फल मिले कि तुम्हारे चरण से भजन से लगे मन हमारा। यही कामना है, यही भावना है, यही दास की आखिरी याचना है
कि डूबेगा जिस दिन ये निर्मल दिवाकर, अधर पर रहे राम का नाम प्यारा, तुम्हारे भजन का यही फल मिले कि तुम्हारे भजन से लगे मन हमारा। तो बिना किसी साधन के, बिना किसी प्रयास के, बिनु प्रयास सब साधन को फल, प्रभु पायो सो न गयो सम्हारे। बिना प्रयास के, बिना किसी श्रम के भगवान मिल गए थे, अब वो संभाल नहीं पाए, उन भगवान को नहीं रख पाए। काहे का सत्य पाला है आपके पिताजी ने? बिनु प्रयास सब साधन को फल, प्रभु पायो सो तो नाही सम्हारे। हरि तज धर्मशील भयो चाहत, भगवान को छोड़कर कोई धर्मशील होना चाहे तो उसे धर्म कहेंगे। वाल्मीकि में ही तो वर्णन है, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान मूर्तिमान धर्म है। उस धर्म को निकाल कर कंटकाकीर्ण मार्ग में फेंक देने वाला धर्मात्मा कैसे कहा जाएगा? धर्म रक्षक कैसे कहा जाएगा? धर्मशील कैसे कहा जाएगा? तो हरि तज धर्मशील भयो चाहत, नृपति नारी बस परवश हारे। हाय हाय, रानी के बसीभूत होकर के महाराज परवश हो गए, हार गए। और महाराज ने धर्म को अलग कर दिया, सत्य को अलग कर दिया। जहां राम है वहीं, अरे महाराज भागवत में वर्णन आता है, भगवान कृष्ण ने जिस समय धरित्री का त्याग किया उसी समय धर्म, शील, सत्य, करुणा, दया, तपस्या, ये सब धरती से चले गए, भगवान के साथ ही चले गए। सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे, हाँ 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हो बिछुरत चरण तुम्हारे। तो इसकी व्याख्या अलग है। राजा दशरथ की दृष्टि में तो सत्य भगवान है, तो जब भगवान सत्य है तो सत्य का पालन किया मैंने। भगवान अलग हो गए पर सत्य तो बचा। पर कौशल्या भरत इत्यादि का मत ये है कि जब भगवान ही नहीं रहे तो सत्य के आश्रय तो भगवान है, सत्य के आधार तो भगवान है। जहां भगवान है वहीं सत्य है, जहां भगवान है वहीं धर्म है, जहां भगवान है वहीं शील है, जहां भगवान है वहीं ऐश्वर्य है, जहां भगवान है वहीं तपस्या। और जब भगवान ही अलग हो गए, जब मूल ही कट गया तो पत्ते और फल फूलों की क्या चर्चा किया जाए। तो भूप सत्य व्रत धर्म सरा, भूप धर्म व्रत सत्य सरा। राजा का धर्म ऐसा रहा बेटा कि जिसको जो वचन दिया था, जिसकी जो अमानत रखी थी, समय आने पर बिना संकोच तत्काल तृणवत मन्यते, राजा ने उसे तुरंत उसे सौंप दिया। व्रत पे ये पालन किया कि सत्य नहीं जाने दिया। जो वचन मुंह से निकला उसका परिपूर्ण पालन हुआ। और सत्य का पालन ऐसा किया कि वाणी के लिए तजेऊ सत्य जेहि बच नन लागी, तानु परिहरेऊ राम बिरहागी। प्राण और सत्य दोनों तराजू के 2 पलड़ों पर रखे थे। अब बताया गया महाराज आप 2 में से एक स्वीकार कर ले, कौन सा लेंगे? तो नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। राजा को प्राण नहीं प्रिय लगे बेटा, राजा ने वचन का पालन किया। ऐसे तुम्हारे पिताजी सत्यवादी रहे तो राजा के धर्म का, राजा के व्रत का, राजा के सत्यवादिता का वर्णन सराहना किया है। और ये ही तनु परिहरि प्रेम, अब प्रेम का वर्णन होने लगा है। लेकिन ये नहीं कि केवल धर्मात्मा ही थे, केवल सत्यव्रती थे, ना ना, तुम्हारे पिता नंबर 1 के प्रेमी भी थे। सत्य भी बचा लिया, व्रत भी बचा लिया,
धर्म भी बचा लिया और प्रेम पर भी खरोंच नहीं आने दिया, प्रेम पर भी दाग नहीं लगने दिया महाराज ने। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयउ सुरधाम। तृण के समान प्राणों को त्याग दिया। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणईव परिहरऊ। देखिए भगवान के प्रेमी तो कई हुए, कई हुए, कई हुए रामायण में। किसी के प्रेम को कम बड़ा कहना अपराध होगा, को बड़ छोट कहते अपराध हो, लेकिन प्यारे ऐसे प्रेमी तो केवल एक ही हुए जो सत्य प्रेमियों की गणना में आया। और सब प्रेमी है, पर राजा दशरथ सत्य प्रेमी है। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। सत्य प्रेम का मतलब बोले बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणयु परिहरऊ। प्रिय प्राणों को जिन्होंने तृणवत त्याग दिया। और भगवान श्री राम के अलग होते ही राम रहे तब तक धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, व्रत का पालन किया, पर राम चले गए तो राम का वियोग भी नहीं सह पाए, प्रेम का पालन किया। और जैसे मछली बिना जल के तड़प तड़प करके मर जाती है, उस प्रकार महाराज दशरथ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। तो राजा का जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा, कहत राम गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन मुनिराऊ। अब भगवान राम का वर्णन हो रहा है, राम के गुण, राम का शील, राम का स्वभाव। ऐसा गुण है कि बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। ऐसा गुण है, सर्व गुण संपन्न है भगवान श्री राम। समुद्रैव गांभीरे धैर्येण हिमवानिव, सोमवत प्रिय दर्शन। शील ऐसा कि जिस कैकेयी ने भगवान को राजा बनते बनते उतार दिया। जिस सर पर मुकुट आना था वहां महाराज जटाजूट आ गए, जहां राजसी वस्त्र पाट पाटंबर आने थे वहां वल्कल आ गए। ऐश्वर्य छीन करके राम को वनवासी बनाने वाली कैकेयी, उस कैकेयी के प्रति भगवान इतने कृतज्ञ है, इतने कृतज्ञ है कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, जाऊ न जाऊ बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। ये भगवान का शील है और भगवान का संतोष। सब कर सब विधि करी परितोष स्वभाव। कोई ऐसा नहीं बचा जिसका भगवान ने परितोष न किया हो, संतोष न किया हो। ऐसा कहते कहते सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। महाराज का नयन सजल हो गया, पुलकावली आ गई, वाणी गदगद हो गई, गला भरे आया, महाराज बोलने लायक नहीं रह गए कुछ। बहुरी लखन सी प्रिदुष के बाद धैर्य आया, लक्ष्मण सीता के प्रेम की कहानी का वर्णन किया और उसके बाद समस्त जितने महात्मा थे, जितने अन्य लोग थे, सभी मोह में डूब गए हैं। आगे का भाषण गुरुदेव भगवान का कल आप लोगों के सामने रखने का प्रयास होगा। यहीं से सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।